एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह अपनी पत्नी लक्ष्मी और दो छोटे बच्चों के साथ एक पुराने मिट्टी के घर में रहता था। राम प्रसाद सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, फिर भी घर की हालत ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुड़ पाती। वह हमेशा सोचता कि काश कोई चमत्कार हो जाए और उसकी किस्मत पलट जाए। राम प्रसाद की पत्नी लक्ष्मी बहुत धार्मिक थी। वह रोज शाम को घर में दीपक जलाती और पूजा करती। एक दिन शाम को जब वह पूजा कर रही थी तो पूजा फल अचानक खराब हो गया। लक्ष्मी ने सोचा कि शायद कोई गलती हो गई, लेकिन राम प्रसाद ने हंसकर कहा, अरे कभी कभी खराब फल भी शुभ संकेत होता है। उसी रात घर के बाहर उल्लू की आवाज सुनाई दी। कई दिनों से गांव के बाहर उल्लू दिखने लगे थे। राम प्रसाद ने सोचा कि शायद कोई बात है। अगले दिन मंगलवार था। राम प्रसाद छत पर चढ़ा तो देखा कि एक बंदर छत पर बैठा हुआ है। वह चौंक गया क्योंकि गाँव में बंदर बहुत कम आते थे। उसी समय छत पर एक पक्षी रोटी का टुकड़ा खा रहा था और अचानक वह टुकड़ा नीचे गिर गया। राम प्रसाद ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, लक्ष्मी देखो ये सब क्या हो रहा है। लक्ष्मी ने कहा, स्वामी जी ये सब अमीरी के संकेत लगे हैं। उसके बाद एक शाम दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई। पूरे घर में रोशनी फैल गई। लक्ष्मी ने कहा, देखा दीपक की लौ तेज होना भी अमीरी का बड़ा संकेत है। राम प्रसाद अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था। अगले दिन उनके द्वार पर गौ माता आ गई। एक सुंदर सफेद गाय अपने बछड़े के साथ उनके घर के सामने खड़ी थी। गाँव वाले इकट्ठे हो गए और बोले, राम प्रसाद गौ माता का द्वार पर आना बहुत बड़ा शुभ संकेत है। अब तुम्हारी किस्मत पलटने वाली है। कुछ दिन बाद घर में 3 छिपकलियां एक साथ दीवार पर दिख गईं। आमतौर पर 3 छिपकलियां एक साथ कभी नहीं दिखती, लेकिन यह हुआ तो राम प्रसाद और लक्ष्मी दोनों हैरान रह गए। लक्ष्मी ने कहा, ये भी अमीरी का संकेत है। उसी हफ्ते घर में एक बिल्ली ने बच्चे दिए। छोटे छोटे प्यारे बिल्ली के बच्चे घर में खेलने लगे। राम प्रसाद ने कहा, बिल्ली का जन्म लेना या बिल्ली का झुंड मिल जाना भी अमीरी का शुभ लक्षण माना जाता है। फिर एक दिन घर की छत पर चिड़ियों ने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। छोटी छोटी चिड़ियां घास फूस लाकर अपना घर बनाने लगी। लक्ष्मी रोज उन्हें दाना डालती। वह कहती, चिड़िया का घोंसला बनाना घर में सुख समृद्धि लाता है। राम प्रसाद अब धीरे धीरे यकीन करने लगा था कि सच में कुछ अच्छा होने वाला है। इन सब संकेतों के बाद राम प्रसाद की जिंदगी में बदलाव आने लगा। एक दिन उसके खेत में पुराना खजाना मिल गया जो उसके पुरखों ने छिपा कर रखा था। अचानक उसकी जमीन पर अच्छी फसल हुई और व्यापार में भी फायदा होने लगा। गांव वाले कहने लगे, राम प्रसाद की किस्मत खुल गई है। वह अब अमीर हो गया था। उसने अपना पुराना मिट्टी का घर तोड़कर पक्का मकान बनवाया। परिवार खुशी से रहने लगा। राम प्रसाद अब रोज पूजा करता और उन सब संकेतों को याद करता जो अमीरी आने से पहले दिखे थे। वह अपने बच्चों को कहता, बेटा मेहनत के साथ अगर ये शुभ संकेत दिखे तो समझो कि भगवान लक्ष्मी प्रसन्न हो गई है। उल्लू का दिखना, पूजा का फल खराब निकलना, पक्षी का रोटी का टुकड़ा गिराना, दीपक की लौ तेज होना, मंगलवार को बंदर का दिखना, गौ माता का द्वार पर आना, 3 छिपकलियों का एक साथ दिखना, बिल्ली का बच्चे देना और चिड़िया का घोंसला बनाना, ये सब अमीरी के बड़े संकेत हैं। समय बीता गया और राम प्रसाद का परिवार खुशहाल हो गया। वह गांव में सबको ये कहानी सुनाता कि किस तरह छोटे छोटे शुभ संकेतों ने उसकी जिंदगी बदल दी। लोग भी इन संकेतों पर ध्यान देने लगे। राम प्रसाद कहता, भगवान की कृपा बिना कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये संकेत दिखें तो समझो कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह राम प्रसाद की कहानी पूरे गांव में मशहूर हो गई। हर कोई इन शुभ संकेतों को याद रखने लगा और उम्मीद से जीने लगा। राम प्रसाद और लक्ष्मी अपनी मेहनत और भक्ति के साथ सुखी जीवन बिताने लगे। उनके बच्चे भी बड़े होकर अच्छे इंसान बने। घर में हमेशा खुशी और समृद्धि बनी रही। ये थी वो कहानी जो बताती है कि जब कोई इंसान अमीर होने की राह पर चल पड़ता है तो प्रकृति खुद कुछ संकेत देती है। घर के बाहर उल्लू दिखना, पूजा का फल खराब निकलना, छत पर पक्षी का रोटी का टुकड़ा गिराना, दीपक की लौ तेज होना, मंगलवार को छत पर बंदर दिखना, गौ माता का द्वार पर आना, 3 छिपकलियां एक साथ दिखना, घर में बिल्ली का बच्चे देना और चिड़िया का घोंसला बनाना, ये सभी संकेत अमीरी के आने की सूचना देते हैं। जो लोग इन पर विश्वास रखते हैं वे धैर्य से इंतजार करते हैं और मेहनत करते रहते हैं। राम प्रसाद की तरह उनकी भी किस्मत एक दिन जरूर पलटी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जीवन में छोटी छोटी अच्छी बातों पर ध्यान दें, भक्ति रखें और मेहनत करें, तब भगवान जरूर साथ देते हैं।